हाय, क्या हाल चाल दोस्तों। वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं आप सबको मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मास्टर प्लान देने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। मास्टर प्लान मतलब क्या? मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको भटकना नहीं है, आप बस इतना इतना कर लीजिए। मतलब बेसिकली वो होता है ना, घोड़े का वो क्या फोकस करवा देता है, हाँ, कि वो सिर्फ एक साइड देखेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सब पढ़ाने नहीं वाला हूं। पढ़ा ऑलरेडी मैंने दिया है, कहां पढ़ा है, कैसे आपको पढ़ना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बेसिकली वीडियो का पर्पस ये है कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का आता है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा वीडियो आप फॉलो कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्या क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, कहां से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या मटेरियल यूज करना है, क्या सैंपल पेपर, क्या कोई और बुक लेने की जरूरत है, वो सब बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो यार स्टैटिस्टिक्स ना वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर होता है। कहने का मतलब इस चैप्टर से एक तो पक्के से आपको 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, और गारंटीड, मतलब ये मुट्ठी में होते हैं आपके 6 से 7 मार्क्स। इजी मार्क्स होते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत टफ नहीं है चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ फॉर्मुलेस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो फटाफट सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपको सिर्फ अरिथमेटिक मीन यानी मीन पूछा जाएगा, और आपको मीडियन और मोड पूछा जाएगा। बायमोडल सिचुएशन नहीं आने वाली। बायमोडल मतलब क्या? भाई कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ना दो मोड्स आ जाते हैं, तो वो वाला केस आपको नहीं पूछा जाएगा। वो क्लास 11 12 या फिर कॉलेज की बात है। समझ में आ गया? और अरिथमेटिक मीन में भी आपके 3 मेथड्स होते हैं, आप लोगों को शायद पता होंगे कौन कौन से भैया। एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है, एक आपका अज्यूम्ड अज्यूम्ड मीन मेथड होता है। अज्यूम्ड मीन मेथड, और इस मेथड का नाम शॉर्टकट मेथड भी होता है। ठीक है, और एक आपका स्टेप स्टेप डेविएशन मेथड होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये स्टेप डेविएशन मेथड डिलीटेड है, पर ऐसा नहीं है। ये डिलीटेड नहीं है, लास्ट ईयर डिलीटेड था, पर इस ईयर डिलीटेड नहीं है। ठीक है सर, हमें ये कैसे समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है? आप सबसे पहले ये वाला मेथड ही लगाने की कोशिश करें। ठीक है, आप समझ देखो, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बट अभी आप सुन लो बस। जब आप डायरेक्ट मेथड लगाने जाओगे, आपको साफ साफ समझ में आएगा, अरे बहुत लंबा कैलकुलेशन है यार, तो फिर आप डायरेक्ट इस मेथड पे जाएंगे। जब आप इस मेथड को लगाने जाएंगे, आपको फिर लगेगा कि अरे बहुत लंबा कैलकुलेशन है, तो आप इस मेथड में जाएंगे। बेसिकली कैलकुलेशन आसान करने के लिए बाकी दो मेथड्स निकाले गए। तो अगर इससे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल आ रहा है, सर करके देखना पड़ेगा, तो फिर समय लग जाएगा। नहीं, अबे देख के समझ में आ जाएगा। समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, देख के समझ में आ जाएगा, ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका सिलेबस। उसके बाद अगर वेटेज की बात करूं, तो मैं सिर्फ लास्ट ईयर की बात करता हूं 2023 में। भाई लास्ट ईयर आपका मीडियन और ग्रुप्ड डेटा से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स से आया था। बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी होता है। बस यार स्टैट्स में ना एक चीज हमेशा फोकस करना, कैलकुलेशन आराम से करना। लंबी लंबी होती है, गलती नहीं होनी चाहिए। फोकस करना है कैलकुलेशन पर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और ऐसा नहीं सोच के आना कि यार ये तो आसान है, फॉर्मूले देख लेता हूं, डायरेक्ट एग्जाम में जाके क्वेश्चन करूंगा। नहीं, घर पे 3 4 सवाल लगा के जाना, बड़े बड़े। जब तक उन बड़े बड़े सवाल का घर पे सही आंसर नहीं आएगा, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में सही आ जाएगा? तो घर पे प्रैक्टिस करके जाना बपुआस। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद फोकस क्या पे करना है? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले बोलूंगा भी आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लो। सर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? ग्रुप डेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, क्लास साइज का मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। सारे बेसिक चीजें पहले समझ लो। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। ये सारे बेसिक चीजें। सर हमको सर डायरेक्ट करना है। सर नहीं, डायरेक्ट नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेगा सारी चीज समझने में। इतना टाइम आप दे सकते हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है दोस्तों, तो आपका सब समझ में आता है फिर चीजें, है ना। तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। सर कहां से समझेंगे? भाई एक प्रॉपर वीडियो का स्टार्टिंग का कोई भी पार्ट देख लो। अभी बताता हूं कहां से समझना है, ठीक है।
चलो उसके बाद एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर लो, सिंपल सिंपल, स्टैट्स में कुछ करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स खोलो, वो सारे क्वेश्चंस कर लो, ठीक, बस इतना कर लो, आपका स्टैट्स यहीं पर 99% क्लियर है। उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस मैं देकर जा रहा हूं, पीवाईक्यूज जो सीबीएसई ने लास्ट कुछ 4-5 साल में पूछे हैं, ठीक है, उसमें भी सीबीएसई ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं डायरेक्ट, तो मैं आपको वो नहीं सजेस्ट करूंगा, इसलिए मैंने पहले बोला कि पहले आपका फोकस एनसीईआरटी रहना चाहिए। उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज कर लो, ये ऐसे पीवाईक्यूज जो एनसीईआरटी में नहीं थे, तो इसलिए मैं ये आपको अलग से देने वाला हूं, अभी कर लेना आप। और अगर आप सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं है कि भैया मैं किसी टीचर से पढ़ना चाहता हूं, तो जो भी टीचर से आपका कनेक्टिविटी बैठता है वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको हमेशा बोलूंगा एक प्रॉपर वन शॉट लेक्चर फॉलो करो, जो थोड़ा सा लंबा भी हो, प्लस देखो लंबा होता है तो बच्चे का मन नहीं करता पढ़ने का, पर आप खुद सोचो एक लंबा वीडियो होगा, टीचर पे आपको विश्वास हो रहा है तो वो आपको सब कुछ पढ़ा के जाएगा। मतलब उस वीडियो को देखने के बाद, प्रॉपर का मतलब यही है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की, कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती है। सर कॉन्सेप्ट भी समझना नहीं पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा। सर पीवाईक्यूज अरे वो भी यहाँ पे कवर्ड होंगे, सर एनसीईआरटी अरे वो भी यहाँ पे कवर्ड होंगे, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड होगा, इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ही कवर्ड होगा, ठीक है। सर आप भी सजेस्ट कर दो सर वन शॉट, मैं अपना सजेस्ट कर दूंगा, है ना, अभी लास्ट में, ठीक है। चलिए अब ये कुछ पीवाईक्यूज दोस्तों तो मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये वाले आप कुछ ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, और आपको हिंट देता हूं, ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर आप चाहो कि अगर आप अभी करना चाहते हो तो प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बता के जाइएगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बस चेंजेस कर दिए थे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से ये कुछ सवाल पूछा गया था, तो आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपके 2 सवाल के दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल मीडियम से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी में आपका ये वाले सवाल भी नहीं है, मोर देन लेस देन वाले, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक आध क्वेश्चन और ले लो, एक ये वाला ले लो। देखो यार ये ना क्लास 9th का सवाल है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही कोई पीवाईक्यू में पूछा गया है, पर यू नेवर नो, अगर पूछा गया तो भैया इसलिए मैंने दे दिया ना, ये वाला भी आप एक्स्ट्रा में कर लीजिएगा। मैं आपको वो क्वेश्चंस देके जा रहा हूं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, है ना, तो प्लीज ये 5 क्वेश्चन आप करके जाइएगा। उसके बाद अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि भैया एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए, एवरीथिंग, उसके बाद मुझे खुद से कुछ नहीं करना पड़े, तो आप ये वाला वीडियो फॉलो कर सकते हैं। कुछ 2 घंटे 40 मिनट का वीडियो है, ठीक है, इसी चैनल पर है, स्टैटिस्टिक्स का मेरा वन शॉट रिकॉर्डेड वीडियो है, यहां पर मैंने सब कुछ आपको कवर करवा रखा है, कॉन्सेप्ट से लेकर सारे क्वेश्चंस तक, सारे पीवाईक्यूज तक, सारे इंपॉर्टेंट सवालों तक, समझ में आ गया, ठीक है। तो बस स्टैट्स स्कोरिंग चैप्टर है, अब जाइए भैया करते रहिए प्रैक्टिस, और प्लीज कैलकुलेशन का ध्यान रखना, यही मेरी एडिशनल टिप है। अरे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर अरिथमेटिक मीन में कौन सा मेथड यूज करें, मैंने बता दिया, करते समय समझ में आ जाता है कि FI/XI बहुत लंबा आ रहा है, सर ये क्या कह रहे हो, समझ में आ जाएगा जब पढ़ोगे तो, है ना। FI/XI बहुत लंबा आ रहा है तो FI/DI पे जाओगे, FI/DI बहुत लंबा आ रहा है तो FI/UI पे जाओगे, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, मस्ती भी करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।